धारा नगरी में बसे सुखद एक भूपाल, उनके जीवन को कहूं सभी बता कर हाल। कि धारा नगरी के अंदर और भूप देवव्रत रहते थे, प्राणों से प्यारी जनता थी, चौतरफा सब संग रहते थे। उनकी राजधानी के अंदर हर चारों ओर खुशहाली थी, था अमन चैन भारी घर घर, और कोई ना एक कंगाली थी। महाराज देवव्रत जो राज्य करते थे, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह से वात्सल्य दिया करते थे, जिनके शासन में घर घर में प्रजा के नर नारी हर्ष उल्लास में अपना समय बिता रहे थे। लेकिन देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की गति। सूखाल राज्य को घेर लियो, बहुत समय बड़ो दुखदाई है, नहीं चैन किसी के दिल में है, चौर झुकी दुख छाई है। अरे भूखन जलता मरन लगी, बेहाल सभी जनता का है। और पुत्र को देख के माता रोई, ऐसी मां की ममता है। श्रोताओं, महाराज के आंगन में और सभी परिवार में, शासन में कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई दुख संकट नहीं था। लेकिन मुसीबत यह हो गई कि महाराज के शासन में सूखा पड़ गई, और जिस समय सूखा पड़ जाती है तो महाराज दुखी होकर के जीने लगे। नतीजा यह हुआ, एक दिन जहां महाराज परेशान दरबार में बैठे हुए थे, बैठे थे दरबार में, राजा चतुर सुजान, हर एक नार रोने लगी, सुनो मेरी धरि ध्यान। जिस समय महाराज अपने शासन में बैठे हुए थे दरबार में, वहां तुरंत ही एक स्त्री आई, और वो स्त्री महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, श्रीमन मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। बोले क्यों? हर कहा करे महाराज, बिगड़ गए काज भूप बलधारी, घर में नाय दानो दिखे, कैसे हुई है गुजर हमारी। राज सिंहासन पर जहां महाराज बैठे हुए थे, उनके पास एक गरीबणी स्त्री आकर के अपने मन की कहानी कहती हुई बोली, श्रीमन मैं क्या करूं? सुनो मेरे महाराज बिगड़ गए काज, सुनो बलधारी, सुनो बलधारी, घर में नए दानो दिखे, कैसे हुई है गुजर हमारी। जवाब दिया है, श्रीमन माफ कीजिए,
इतना भी आंगन में नहीं है जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हम क्या करें क्या न करें। बोली अब छोड़े तुम्हारो गाम होए बदनाम कयर जो हमारी। अब जा महलन के बीच न गुजर हमारी। लकीले बोली बानी है मोय पियन को मिले न पानी है। सब सुनी तेरी राजधानी है बिता न खाऊं न जानी है मेरी। महाराज के पास बैठ करके रोती है और कहती है महाराज क्षमा कीजिए, मेरे बस से बाहर की बात है। अब हम तुम्हारे शासन में टिक नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। उसी समय महाराज उस औरत को धैर्य धारण कराते हैं और कहते हैं कि तुम रुको, मेरी बात सुनो और हम तुम्हें कुछ न कुछ इंतजाम अवश्य करेंगे, आप घबराएं नहीं। उस स्त्री को तो भेज दिया और महाराज दुखी होकर के अपने आंगन के लिए, अपने महल के लिए प्रस्थान कर देते हैं, चल देते हैं। अपनी पत्नी के पास जिस समय पहुंचे हैं, महारानी जब अपने पति को आते हुए देखती है, बड़ा ही सम्मान करती है, उठ के खड़ी हो गई। आइए भगवान। आवत देखे पिया मगन भैया खुशी भई भारी। गए हाथ पति को ले गई के घर में प्राणन प्यारी। और अब सुंदर आसन डारी लेत बैठारी बलमुही तकारी। ले बिजना ढोरे बिहारी अंगारी ठारी। राजकुमार कौन भावई सिर पे घूमे सोने से बदन गो को मिलाई। जिस समय महारानी अपने पति को बैठा लेती है और चेहरा मलिन निहार करके पत्नी हाथ जोड़ करके अपने पति से प्रश्न करती है, सवाल करती है, महाराज क्या कारण है, इतने उदास होकर के तो आप कभी नहीं आए, क्या हुआ? तो महाराज अपनी पत्नी से अपने दिल की कहानी कहते हुए बोले हैं कि चिंता की बात बड़ी रानी, अरे सुनी मेरी राजधानी है। भोजन की बातें दूरी रही, ना मिले पियन को पानी है। मेरी
महाराज अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि महारानी, बड़ी चिंता है हमें इस बात की, मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरी प्रजा में हाहाकार मची है, प्रजा के लोग दुखी होकर के जी रहे हैं, जिनका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महारानी अपने पति को धैर्य धारण कराती है और कहती है, भगवान चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाएं। धीरज धारो हृदय में, क्यों रहे नीर बहाई, मैं पतिव्रता नारी हूं, मां से पूछे जाए। पत्नी अपने पति से कहती है, महाराज थोड़ी देर रुको, हम अभी आए, हम देवी मां से अनुरोध करेंगे और उन्हें पूछेंगे आखिर ये कष्ट, ये मुसीबतें हम लोगों को क्यों दी जा रही हैं। तो चली है, हुआ ऐसा, अरे रंग महल से रानी चल गई, अब मंदिर की सीध लगाई, और टप टप आंसू जाके गिर रहे, नैनन नीर हो दर्शाई। और बोली मैया जगदम्बा से अपने जोरे हाथ बतलाई, हे जग जननी माता अंबिका, दी जो मेरे कष्ट मिटाई। और संकट बहुत सह रही जनता, सूखा पड़ गई बेशुमारी, हर जीव जंतु सब भूख न मर रहे, आखिर क्या है दोष हमारी। और चिता बनाई थी प्राण ताज, मेरे घर में वो भरतारी, अब आवाज आती मंदिर से, बेटी सुन ले अरज हमारी। और 5 साल को भवन छोड़ के रही हो बन के बीच मझारी, अरे अपने पति को संग ले जाइयो, बिटिया मानो कही हमारी। जिस समय महारानी जगदम्बा के पड़ोस में पहुंच करके मंदिर में आराधना करती है वो मां, और कहती है आखिर क्या कहानी है, हम लोग इतने संकट क्यों उठा रहे हैं। तब मंदिर से आवाज आई है, बेटी तुम अपने पति को निकाल करके घर से और उनके साथ रह करके 5 वर्ष तक जंगल में बिताओ, और उसके बाद में तुम्हारे शासन में सब कुछ सही हो जाएगा। बस ये बात सुनने के बाद महारानी लौट आई और अपने पति के पास पहुंच करके सारी कथा सुनाई है। नतीजा ये हुआ श्रोता बंधुओं, महाराज अपनी पत्नी को लेके प्रजा को सुख देने के लिए घरबार परिवार दौलत से भरा भंडार सब कुछ छोड़ देते हैं और ले रानी को संगन देव लगाई। राजा जा
संतना महाराजा फिर पास बिठाए। संत ने तीनों आसन डारे महाराजा पास बिठाए। महाराजा पास बिठाए। देखिए परमेश्वर की गति। जिस समय महाराज अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर के प्रजा के लोगों को सुख देने के लिए घरबार परिवार दरबार सब कुछ छोड़ देते हैं और जंगल में जाकर के एक महात्मा से भेंट हुई, तो महात्मा ने बड़ा सम्मान किया, पति और पत्नी को बैठा लिया। पूछने लगे, कहिए कौन है आप, कहाँ से आए, देखने में तुम बड़े सुंदर हो, आखिर को तुम कौन हो? तो महाराज अपने मन की कहानी कहते हैं। जवाब दिया है, श्रीमन सच ये है, मैं राजा संग मेरी रानी है, पर जीवन की रे वीरानी है मैं। राजा संग मेरी रानी है रे, पर जीवन की रे दीवानी है मेरी, छूट गई रे राजधानी है, बरसों से न बरसों पानी है मेरी। मेरी छूट गई रे राजधानी है, बरसों से न बरसों पानी है मेरी। अपने दिल की कहानी संत से कहते हैं, महाराज मैं क्या करूं, दुखी हो करके घरवार सब छोड़ करके निकल आया हूं। हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, मेरी पत्नी और हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि हमारी प्रजा के लोग दुखी हैं जिन्हें निहार करके, और फिर राजा तो वही सुखी है जिसकी प्रजा सुखी है, और महाराज अगर प्रजा दुखी है तो राजा को पहले कष्ट है, पहले परेशानी है, इसलिए उसका दुख न देख सके। मेरे शासन में वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, सूखा है, कहीं पानी नहीं मिलता, इसलिए हम आए। तो महात्मा ने उन दोनों को अपने करीब बैठाल करके समझाया, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे यहाँ रुको। अंत में महात्मा जी ने अपने आश्रम में दोनों को रोक लिया। परमेश्वर की गति कुछ अलग थी। जिन राजा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उसके बाद में कछु दिन आ गए बीते रे, सुनियो नर नारी, गर्भवती आश्रम में, गर्भवती वो आश्रम में भई है हाय नारी। क्या थी लीला भगवान की? पति पत्नी जब आश्रम में रहने लगे हैं, वर्षें बीतने लगी, कुछ समय बीतने के तत्पश्चात वो रानी जो थी गर्भ धारण करती है। महाराज मन में मगन है, ऐसा ही नहीं, महाराज राजा दिल हर्षाए है, और हाथ जोड़ सन्यासी को फिर वचन सुनाए हैं। मेरी
ऐसी इच्छा हो ये देख ले अपनी राजधानी, मेरी ऐसी इच्छा बने देख ले अपनी राजधानी। बीतने के तत्पश्चात महारानी जिस समय गर्भ धारण करती है उस आश्रम में, और उसके बाद राजा सन्यासी से अनुरोध करते हैं, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ सही है, अब हम अपने घर पे जाना चाहते हैं और हम अपने घर पे अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, आपकी आज्ञा अगर मिल जाए तो हम चले जाएं। महात्मा कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जाओ अपने घर पे जाओ और घर जाकर के भगवान का ध्यान करो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम्हें नहीं मालूम चिंता नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये चिंता बड़ी चिताशे है जो नर को निर्जीव बनाती है। महात्मा समझाते हैं और कहते हैं तुम घर पे जाओ, भगवान का भजन करो, भजन करने से कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं। हर चिंता बड़ी चिताशे है जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। हे महाराज अपनी अर्धांगिनी को लेकर के जाओ, हो सकता है भगवान का चिंतन करने से, भगवान का भजन करने से तुम्हारे कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। महात्मा से आज्ञा मांग करके राजा अपनी पत्नी को साथ लेके पुनः अपने वतन के लिए आ जाते हैं, अपने महल में आ जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीता, हुआ क्या, अरे वही हुआ जो होने वाला था। 9 महीना गए बीत रे के सुन लो सरदारी, हाय महारानी के गर्भ से, हाय महारानी के गर्भ से एक पैदा भयो तारी। बाजी बा क्या थी परमेश्वर की गति, महारानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है और इधर बधाई बज रही है, उधर देवताओं का राजा इंद्र कुछ और विचार करने लगा। जो वर्षों से जल की वर्षा नहीं हुई, महाराज द्वार पे बजती बधाई है और बादल रहे उमड़ अंधेरिया छाओ छाई है। भाई है जल की वर्षा यार खुशी भय सब नर नारी है, भाई है जल की वर्षा यार खुशी भय सब नर नारी है। ये सब नर नारी हरे मगन भय सब नर नारी, हरे मगन भय सब नर नारी है। भाई है जल की वर्षा यार मगन भय सब नर नारी। वाह जी वाह, इधर महारानी के गर्भ से जिस समय पुत्र का जन्म होता है और उधर अकस्मात जल की वर्षा हुई, और वो वर्षा ऐसी ही नहीं, अरे घना घोर घटा गहरानी, अरे दिल मगन भय है रानी।
चमत्कार हो गया। इधर जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, जल की वर्षा होती है, प्रजा के नर नारियों के चेहरा खिल गए। लेकिन एक बात दूसरी और बन गई साथियों, कि जिस समय पे उस राजकुमार का जन्म हुआ, उसी वक्त पर उसी राज्य में, उसी गांव में एक तेली के घर में लड़का पैदा हुआ और दूसरा एक कुम्हार के घर में लड़का पैदा हुआ। उसी दिन और उसी समय, जिस दिन राजकुमार का जन्म हुआ, उसी दिन हर लीला परंपार थी, सुनो सभी नर नारी। एक तेली के घर जनो और एक जनो है कुम्हारी। एक तेली के घर में लड़का पैदा हुआ और दूसरा कुम्हार के घर में लड़का पैदा हुआ। धीरे धीरे समय के अनुसार ये तीनों बच्चों जो थे सियाने होने लगे, बड़े होने लगे। एक दरबार में है, एक कुम्हार के घर में है, एक तेली के घर में है, जो एक ही दिन एक समय पे पैदा हुए। धीरे 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 सियाने भये लाला। हर की लीला परंपार कथा अब सुनो या नारी है। हर की लीला अपरंपार कथा अब सुनो या नारी है। मेरे भैया, तीनों बच्चे जिस समय के अनुसार धीरे धीरे सियाने हो गए। एक राजकुमार है, एक तेली का बालक है, एक कुम्हार का बालक है, लेकिन तीनों साथ साथ खेल करके सियाने हो गए, कुछ समझदार हो गए। उसके बाद तीनों जो थे कुछ और बड़े हो गए। फिर तीनों बालक जो थे, हुआ ऐसा, तीनों पर आई जवानी है, जब रहे निज राजधानी है। तीनों पर आई जवानी है, जहां रहे निज राजधानी है। युत मन में मगन महारानी है, तुम आगे की सुनो कहानी है। मन तीनों धीरे धीरे जवान हो गए, और जब जवान हो गए तो एक दिन तीनों ने विचार बनाया, आज हम ऐसा करेंगे, अपने घर से निकल करके और कहीं बाहर घूमने चलेंगे। बोले ठीक है। कुमार का लड़का कहने लगा, हम पहले ही तैयार हैं, चलो। बोले कहां चलोगे? जवाब दिया, चलो आगे चलेंगे, बाद में विचार बनाएंगे। तीनों का विचार बन गया और हर संग तेली को लाल है, आगे बढ़ो कुम्हारी।
धीरे धीरे संग में चली दो राजकुमार। बहुत अच्छे गुरुदेव। तीनों बालक धीरे धीरे आगे को बढ़े हैं। घर छोड़ करके जंगल में जिस समय पहुंच जाते हैं तो एक महात्मा दूर से दिखाई दिए। तो तीनों ने विचार किया चलो महात्मा के पास चलेंगे और यहाँ रुकेंगे। रुकने के बाद महात्मा जी से कुछ आशीर्वाद पाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह से मुलायम होता है। दूर से तीनों ने एक महात्मा को देखा, जो महात्मा आसन लगाए हुए बैठे हुए थे जंगल में। तीनों पहुंच गए और हाथ जोड़ के कही सुना तुम सही कया रजा हमारी। करो दया महाराज रे कछु भी पता है अरे भारी। महात्मा के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, महाराज कुछ आपत्ति है हमारे ऊपर, अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए तो हमारे संकट हमारे कलेश दूर हो जाए। एक काम कीजिए भगवान, मोय विद्या देव सिखाई सुनो चितलाई कया राजा हमारी या राजा हमारी। फिर संतन लीने पास तुरत बैठारी, संतन लीने पास तुरत बैठारी। जिस समय महात्मा जी देखते हैं तीनों बालकों को अपने पास बैठा लेते हैं और पास बैठाने के बाद में सवाल करते हैं, बेटा कहां से आए, कौन हो और हमारे पास किस तरह से आना हुआ। राजा का लड़का हाथ जोड़ करके अनुरोध करता है महात्मा से और जवाब दिया है, बाबा जी हम आपके पास जो आए हैं एक आशा नाथ हमारी, गरु हुई जाई दया तुम्हारी। एक आशा नाथ हम तीनों में बड़ी यारी, हम सेवा करेंगे तुम्हारी। आशा एक राजकुमार दोनों हाथ जोड़ करके सन्यासी से अनुरोध करता है, आग्रह करता है, भगवान मैंने छोड़े पिता महतारी, मेरे छूटे सभी परिवारी। छोड़े पिता कहना सिर्फ ये चाहता हूं दीन बंधु, कर जोर के वचन सुनाए, हम विद्या सीखन आए। कर जोर के वचन सुनाए, हम विद्या
महाराज, हमने आपका बड़ा नाम सुना और हम तीनों मित्र हैं, हम एक दूसरे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने वाले हैं, इसलिए हमारा विचार बन गया, हम आपसे विद्या सीखने आए हैं। आपसे आग्रह है, अनुरोध है, आप हम तीनों को विद्या सिखा दीजिए। महात्मा जी बड़े खुश हुए। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम हमारे यहाँ आए हो, आस करके आए हो, तो किसी की आस को धूल में मिलाना ये भी एक पाप है, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नाई भाई, परिपीड़ा समनाई अधिमाई। परहित सरसी धर्म नाई भाई, परिपीड़ा समनाई अधिमाई, परिपीड़ा समनाई अधिमाई। महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरसी धर्म नाई भाई और परिपीड़ा शमनाय अधिमाई। परहित में जीना, दूसरे की आत्मा को सुख देना, इसके बराबर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की आत्मा को निर्दोष दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि हम महात्मा हैं और परिस्वार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। निश्चिंत रहो, हम तुम्हें विद्या सिखाएंगे। महात्मा जी तीनों को पास बैठा लेते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और विद्या रहे सिखाई, सुनो चितलाई हमारी बानी, तुम रहियो मौज से कटहरे के तेरी जिंदगानी। महात्मा जी तीनों को पास बैठाल करके विद्या सिखाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, मगर एक और बात कहना चाहूंगा। सुनो हमारी बात पकड़ के हाथ, कहियो बानी कहियो बानी। अरे विद्या सीख के चले जाओ राजधानी, विद्या सीख के जाओ तुरंत राजधानी। जवाब दिया, मेरे लाल तुम्हारे जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे, कभी कष्ट नहीं आएंगे। ये विद्या जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक छुपी हुई कहानी, छुपी हुई बात भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं। तीनों को करीब बैठा लिया और भोले भाले संत कहने लगे, सुनो बेटा, तुम तीनों का जन्म एक दिन एक घड़ी में हुआ है, एक ही नक्षत्र में तुम तीनों पैदा हुए हो, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कुम्हार का लड़का दोनों हाथ जोड़ के बोला, भगवान बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बोले, सुनिए, सिर्फ हमें यह कहना चाहते हैं कि तुम तीनों में प्रेम है और सारे जीवन तुम्हारा प्रेम यूं ही अटल बना रहे। लेकिन मेरे लाल, यह हमारा आखिरी प्रसाद है एक जो हम तुम्हें दे रहे हैं। तुम तीनों के ऊपर 4 वीर हैं। सच ये है, तुम तीनों बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन आपस में कभी झगड़ना नहीं, बड़े प्रेम से रहना, और किसी कारणवश अगर तुम 2 मर जाते हैं और एक अगर जिंदा बना रहता है, तो उन दोनों की शक्तियां उस अकेले एक पे आ जाएंगी, तो वो सम्राट, राजा और सबसे बहादुर होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आखिरी बात हमारी है, तुम रहियो सदा सुखारी है। तुम तीनों में जैसी यारी है और जीवन ले है तुम।
मेरे लाल, ये अंतिम वचन है हमारा, तुम तीनों अपने घर के लिए जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, बड़े प्रेम से रहना, जिस तरह से रह रहे हो इसी तरह से रहना, तुम्हारे मन में कभी कोई खोट नहीं आनी चाहिए, और जीवन भर तुम हमेशा, हमारा आशीर्वाद है कि तुम यूं ही आगे बढ़ते रहो, भविष्य में अपना नाम रोशन करते रहो। बस ये बात सुनकर के कुम्हार और राजकुमार ये दोनों महात्मा के पास खड़े के खड़े रह गए। लेकिन जो तेली का लड़का था, बातें सुन के संत की बढ़ी गई मन में खोट, अरे किस विध से आगे बढ़ूं, लगी जिगर में चोट, आज्ञा लेके संत की चल दीने निज धाम, चैनन तेली को पड़े चाहे हुई जाए हम बदनाम। बहुत अच्छे गुरुदेव। देखिए, जिस समय महात्मा ने सारी कथा कह करके तीनों को विदा कर दिया और जवाब दिया, जाओ मेरे लाल, जीवन भर सुखी रहना, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि तुम दोनों एक घड़ी में पैदा हुए हो, इसलिए चार चार वीर शक्तियां वो तुम्हारे ऊपर हैं, अगर दो मर गए तो वो सारी शक्तियां एक के ऊपर आ जाएंगी। तो राजकुमार और वो कुम्हार का लड़का बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, हम तीनों शक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं। लेकिन तेली के बालक के हृदय में खोट पैदा हो गई। उसने मन में ये सोच लिया कि ये दोनों अगर मर जाएं तो ये सारी शक्तियां मेरे ऊपर आ जाएंगी और एक दिन मैं चक्रवर्ती राजा हो जाऊंगा, दुनिया के लोग मेरा सम्मान करेंगे। अगर ये नहीं मरे तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब है हमें कुछ और करना चाहिए। अगर ये नहीं मरे तो इन्हें हम मारेंगे। ये उसके मन में एक खोट पैदा हो गई। देखिए, कहां वो दोनों तेली के पुत्र का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन उसके मन में दूषित विचार हो गए। मैंने तो यही सोचा भगवान के दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सोचा करता हूं दीन बंधु, सुबह सुबह दुश्मन के दर्शन हो जाएं तो अच्छा है, लेकिन मतलबी यार के दर्शन ना हो। अरे यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सोचा करता हूं भगवान, अगर जन्म देकर के संसार में तूने भेज दिया तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना दीन बंधु। अरे अपने पति को छोड़ प्रेम किसी और से करे, जो अपने पति को छोड़ प्रेम किसी और से करे। भगवान किसी भी नर को ऐसी नार न मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सोचा करता हूं हे दीन बंधु, जो सदाचारिणी बन करके घर में ही गुजर करे, नारी गोरी हो चाहे कारी कर कसा नार न मिले, नारी गोरी हो चाहे कारी कर कसा नार न मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। उधर राजकुमार खुश है, उधर कुम्हार का बालक खुश है कि हम तीनों एक समान हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन तेली के पुत्र के हृदय में
दूषित विचार बन गया और वो घर छोड़ करके ढोंग पाल करके सन्यासी बन गया, महात्मा बन गया। हारली ने जटा रखाई कि भेष छुपाई कि बढ़ो अंगारी, जंगल के बीच में पहुंच गयो है अंगारी। एक वृक्ष की छाया में वो तेली का बालक लंबे लंबे जटा रखाने के बाद, महात्मा का वेश धारण करने के बाद वो ढोंगी उन दोनों का कत्ल करने के लिए, वध करने के लिए जंगल के बीच में पहुंच गया। अरे लीने जटा रखाई के भेष छुपाई, बढ़ो अंगारी बढ़ो अंगारी। गौ जंगल में आए रे के तन कन खरी अबारी। फिर मन में करो विचार उन्हें दे मार न करे अवारी। और भेष बदल की तन कन करी आवाज। आज वो थैली का बालक महात्मा का रूप धारण करने के बाद उन दोनों का वध करने के लिए मन में विचार कर रहा है कि कौन सा हम ऐसा उपाय सोचें जिससे वो दोनों मारे जाएं और वो सारी शक्तियां, वो वीर आठों जो हैं मेरे ऊपर आ जाएं और मैं एक महान शक्तिवान बन जाऊं, दुनिया के लोग मेरा सम्मान करें। देखिए ये संसार बड़ा स्वार्थी है, बड़ा मतलबी है। अपने मतलब को हल करने के लिए आदमी झूठ भी बोलता है, अपने मतलब को हल करने के लिए दूसरे का नुकसान भी कर देता है और अपने मतलब को हल करने के लिए दूसरे की जान तक ले लेता है। ये संसार बड़ा स्वार्थी, बड़ा मतलबी है। साथियों, अपने मित्रों को उलझन में उलझाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए महात्मा ने जंगल में पहुंच करके जाने धूनी लाई रमाई है तुम सुनो कथा चित लाई है जाने। महात्मा का वेश धारण किए हुए जहां वो बैठा हुआ था, लेकिन देखिए परमेश्वर की गति क्या थी, भगवान की माया। अकस्मात कुम्हार का लड़का धीरे धीरे एक दिन वहीं पहुंच जाता है। कुम्हार को बालक चलो तुरंत हर्षाई, कछु देर में गौ बनी में आई। नहीं समझ पाया और उसी ढोंगी महात्मा के करीब पहुंच जाता है जिस समय वो कुम्हार का बालक हमारे बेटा कहां से आए हो, आओ बैठो पास हमारे बेटा कहां से आए हो।
जिस समय उस महात्मा ने कुम्हार के बालक को देखा तो पहचान लिया कि यह हमारा वही मित्र है जिसकी जान लेने के लिए मैं महात्मा बना हूं, और आज भगवान की कृपा से वो हमारे करीब आ गया। दूर से देख करके पहचान लिया कुम्हार के बालक को और तुरंत अपने पास बैठा लिया। जवाब दिया, आओ भैया, कहां से आए हैं? बहुत दिन से तुम हमें दिखाई भी नहीं दिए, कहां रहते हो, किस तरह से आए हो? तो सारी हकीकत वो बताता है और उस ढोंगी महात्मा को समझ नहीं पाया। देखिए, उस महात्मा ने पकड़ खवलाई लाल को पास लयो बैठारी, हर लीला अपरंपार थी कहा रची करथार। संत की बातन में फंसो तीनों ना कछु ध्यान, हाथ जोड़ की कुंवर ने कहे बचन भगवान। महात्मा जी माफ कीजिए, हम जंगल में घूमने आए, बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। भगवान, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। तेली का बालक महात्मा बना हुआ कहने लगा, बैठो, मेरी बात सुनो, आओ हम तुम्हें कुछ दिखाएं, हम अपनी कुछ कला दिखाएं और तुम्हें कुछ सिखाएं। तो कुछ सीखने के उद्देश्य से वो लड़का बैठ गया। महात्मा ने क्या किया? आरे लाई कढ़ाई हाथन में और दो तेल को डारी है, जाके नीचे जोर जोर से अग्नि दई बजारी है। ना पुत्र कुम्हार को समझ सको, ना पुत्र कुम्हार को समझ सको, तुम सुनियो कथा हमारी है। ढोंगी सन्यासी ने फौरन वासु यरज गुजारी है। जवाब दिया है मेरे लाल, ये कढ़ाई का जो तेल खोल रहा है, आइए इस कढ़ाई के तेल के चारों तरफ हम और तुम परिक्रमा लगाएंगे और इस तेल की ओर देखते रहना। तुम आगे चलो, हम पीछे चलें। उसके बाद इसमें से कुछ शक्तियां निकलेंगी, तब तुम्हें बुद्धि, तुम्हें ज्ञान होगा। वो विद्या हम तुम्हें सिखाएंगे। बात बना करके वो कहता है, परिक्रमा हम दोनों देंगे, परिक्रमा हम दोनों देंगे, यो संतन कही सुनाई है। भोरो भारो कुम्हार को बेटा कछु समझ नहीं पाई है। जिस समय महात्मा ने जवाब दिया है मेरे लाल, आइए खोलते हुए तेल की कढ़ाई के चारों तरफ से हम परिक्रमा लगाएंगे। तुम आगे चलो, हम पीछे चलेंगे। कुछ न कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, वो शक्तियां हम तुम्हें देंगे जो जीवन भर तुम हमारा नाम लोगे, याद करोगे हमें कि हाँ कोई हमें महात्मा मिले थे। लड़का बहकाने में आ गया, आगे आगे चलने लगा। महात्मा जो था, हुआ ऐसा, वो महात्मा उसने देर नहीं की, अरे बेटा की गई पिछाई, आगे कुमर चले हरसाई। संत ने गई पिछाई,
जिस समय साथियों वो ढोंगी महात्मा पीछे से धक्का मार देता है, वो कुम्हार का लड़का खोलते हुए तेल में जाके गिर गया। नतीजा ये हुआ कि वो लड़का उसी में जाके मर गया। और जब लड़का मर गया, लाश उठा न को संत तब भाज पड़ो या कुलाई, हर लीला अपरंपार थी वो वृक्ष लटक गई जाए। देखिए, जिस समय वो ढोंगी महात्मा उस लाश को निकालने के लिए दौड़ा, तब तक वो लाश उड़ गई और एक वृक्ष पे जाकर के लटक गई। और वो लाश हंसने लगी और कहने लगी, सुनो, तुमने ये सोच लिया कैसे मारने के बाद इसके चारों वीर हमारे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, जब तक महाराज का लड़का राजकुमार नहीं मारा जाएगा तब तक हम तेरे ऊपर नहीं आएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। जब तक वो राजकुमार जिंदा है, जब वो मारा जाएगा तब हम आठों शक्तियां, आठों वीर तेरे ऊपर आ जाएंगे। तो महात्मा जो था, सुन के रूखे बचन को हरे संत गो खिसियाई, अब हम कैसी यहां करे सूझे न कोई उपाय। वो लाश वृक्ष के ऊपर लटक रही है, आवाज आती है, जिस समय वो राजकुमार मारा जाएगा तब हम आठों वीर, आठों शक्तियां तेरे ऊपर आ जाएंगी। इधर वो महात्मा कर मलमल के पछता रहा है कि मैंने अपना मित्र भी खो दिया, लेकिन अब हम जब तक राजकुमार का वध नहीं करेंगे तब तक मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा। आगे हुआ क्या, तो जरा गौर करें भाग नंबर 2 में कि आगे क्या हुआ। तो यहां से आगे हम दूसरे भाग में आपको बताएंगे।